कराची की सड़कों पर मौत का रक्स। रवा साल 757 हलाकतें। रज़ाकाबाद ट्रेनिंग सेंटर के करीब डंपर ने एक और जान ले ली। 5 बच्चों का बाप, घर का वाहिद कफील, जिंदगी की बाजी हार गया। अब्दुल रहीम बेटे के ब्लड कैंसर के इलाज के लिए कराची आया। खुद भूखा रहकर बेटे का इलाज करवा रहा था। हादसे में 7 अफराद जख्मी हुए। मुतादिद दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। मुश्तइल अफराद का मलीर नेशनल हाईवे पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने दोनों ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद किए रखे। रज़ाकाबाद हादसा। डंपर में ट्रैकर था, न फिटनेस सर्टिफिकेट। ड्राइवर गिरफ्तार। 3 माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस मुअत्तल। डंपर मालिक शेरजादा को 1 लाख रुपए का चालान जारी। 14 दिन में जुर्माना अदा करने पर आधी रकम देना पड़ेगी। डंपर मालिक FIR में भी नामजद। बढ़ते हादसात पर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा फैसला। बगैर ट्रैकर डंपर और वाटर टैंकर्स पर पाबंदी आयद। वो गाड़ियां चलेंगी जिनके ट्रैकर तक ट्रैफिक पुलिस की रसाई होगी। DIG ट्रैफिक ने तमाम SO समेत ट्रैफिक पुलिस को हिदायत जारी कर दी। पीर मोहम्मद शाह का कहना था कि तमाम हैवी ट्रैफिक मुकर्ररा वक्त की पाबंदी से सड़कों पर चलेगी। कराची के खवातीन के लिए सिंध हुकूमत की बड़ी सहूलत। पिंक बस सर्विस का 17 नवंबर से नया रूट चलाने की तैयारियां। नया रूट अब्दुल्ला चौक से नुमाइश तक होगा। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने खुशखबरी सुना दी। कहा, इब्तिदा में सर्विस 3 मखसूस औकात में दस्तयाब होगी। सुबह 8 से 9 बजे, दोपहर 1 से 2 और शाम 5 से 7 बजे तक सहूलत मैसर होगी। सफर के दौरान आराम, तहफ़्फ़ुज़ और बेहतर इंतजाम अव्वलीन तरजीह करार। सनतकारों ने सनती इलाकों की तरक्की के लिए 10 अरब का फंड मांग लिया। कराची के वफ्द की चीफ सेक्रेटरी सिंध से अहम मुलाकात। करंगी का 60 साल पुराना पंपिंग स्टेशन तब्दील करने की तजवीज़। करंगी कॉजवे और करंगी क्रॉसिंग ट्रैफिक जैम पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। सड़कों की खराब हालत के मुतालिक भी आसिफ हैदर शाह को आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी के खुसूसी फंड का मामला काबीना को भेजने की यकीन दहानी। और ख़ास तौर पर आपको नस्ला टावर याद होगा कि जो कुछ वहाँ पे हुआ, अगर इरेगुलरिटी थोड़ी सी थी तो लेकिन उसको पूरी बिल्डिंग को ही घिराने के अहकाम थे। फिर वो आज तक उनके मकीन जो हैं वो परेशान हैं। हमने सिंध गवर्नमेंट ने, हम आपके जो पैनल वकला का है उसके साथ मिलकर हम भी आपकी सपोर्ट में आएंगे और जो सही कवानीन है, जो बेजा पाबंदियाँ हैं, जो गलत किस्म की रुकावटें हैं, उनको दूर करेंगे। 27वीं तरमीम तो बनी ही कराची के लिए। पहले आती तो नस्ला टावर ना गिरता। आने वाले वक्तों में कराची बेहतर नजर आएगा। वजीर बल्दियात सिंध नासिर शाह की आबाद हाउस के मसाइल हल करने की यकीन दहानी। कहा, चाहते हैं बिल्डर्स और अवाम के मसाइल हल हो, घर हो, रोजगार हो। तामीराती मसाइल को कवानीन के जरिए बेहतर और रुकावटों को दूर करेंगे। कब्जों के मामले में आबाद को खुद भी अपने मेंबरान पर एक्शन लेना चाहिए। चाहता हूँ आप आज ऐलान करें कि ये मेरी इंडस्ट्री है, मैं चलाऊंगा। हर महीने बैठेंगे, हर 10 दिन में बिल्डिंग कंट्रोल, हर हफ्ते में कोई बड़े ऑफिसर को तैनात करें। यहीं से मेरे केस ले जाएं पब्लिक सेल प्रोजेक्ट के, सर यहीं ला के दें। हम फ्री नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि भाई हमारा काम हो जाए। जैसे फास्ट ट्रैक होता है ना सर, वीज़ा भी अप्लाई करें UK का, US का, तो फास्ट ट्रैक की कोई फीस लगा दें हम पे सर। कवानीन पर अमल दरामद नहीं होगा तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी? चेयरमैन आबाद हसन बख्शी ने वाजे किया, हमने अरबों रुपए की सरमायाकारी की। वजीर बल्दियात नासिर शाह से मुलाकातें जारी रखने की ख्वाहिश। DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार। डॉक्टरों की मुबैना गफलत से एक और खातून जाबहक। कोरंगी के निजी मैटरनिटी होम में 26 साल निमरा इलाज के लिए आई। अहले खाना के मुताबिक ऑपरेशन के बाद खून बंद नहीं हुआ। डॉक्टरों पर कत्ल का इल्जाम लगा दिया। पुलिस की तहकीकात जारी। कानून के खिलाफ वर्जी पर कोई नहीं बचेगा। सिंध सेक्रेटेरिएट में भी खुफिया कैमरे लगने लगे। कैमरे फंक्शनल होते ही ट्रैफिक पुलिस निजाम से जोड़ा जाएगा। चीफ सेक्रेटरी, वज़रा, मुशीर, मुअव्विनीन खुसूसी भी पकड़े जाएंगे। 20 रोज के दौरान 61,000 से ज्यादा चालान। सरकारी गाड़ियों, पुलिस मोबाइल्स, डंपर, ट्रक, टैंकर्स के भी चालान। आसमान खा गया या जमीन निगल गई? गोदामों से गंदम की बोरियां गायब। लांढी से थरपारकर तक तहकीकात का
आगाज। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर्स वजीर खुराक को रिपोर्ट पेश करेंगे। असातिज़ा की खाली आसामियों पर भर्तियों का अमल तेज। ग्रेड 16 के मजीद 441 असातिज़ा की भर्तियां सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियां की गईं। दूसरे मरहले में कराची डिवीजन में भर्तियां की जाएंगी। नोटिफिकेशन भी जारी। आर्ट्स काउंसिल में 141 ममालिक की सकाफतों का इम्तिजाज। फिल्म नामालूम अफराद की स्क्रीनिंग, शायकीन खूब लुत्फानंदोज हुए। थिएटर प्ले बैक टू स्कूल भी पेश किया गया। कुवैती ड्रामे वेयर वर्ड्स डाई में पाकिस्तानी आर्टिस्ट शेज़ी खान भी जलवागर। मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में पाकिस्तान, ईरान, कीनिया और अर्जेंटीना के फनकारों की शिरकत। फ्यूजन बैंड मुस्तफ़ा बलोच और दीगर मौसीकारों ने परफॉर्मेंस पेश की। साहिल किनारे इल्म अदब की खूबसूरत महफिल। सिंध लिटरेचर फेस्टिवल की रंगीनियाँ, अदीबों, दानिश्वरों, स्कॉलर्स और आबपाशी माहिरीन की बड़ी तादाद में शिरकत। सूबाई वुसरा पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर सारा दीगर की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत। वजीर बल्दियात नासिर शाह ने सिंध को रवादारी, बर्दाश्त, अमन और मोहब्बत की धरती करार दिया। अदाकार सलाहुद्दीन, अदाकारा गजल सिद्दीकी की लिविंग लेजेंड के उन्वान से सजी नशिस्त में शिरकत। खाने पीने के स्टॉल्स ने मसा दुबाला किया। यूरोपीय फनकारों के शहरी इक़्तिदार के बाद शहर कायद में डेरे। कराची फिल्म स्कूल में यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल सज गया। फेस्टिवल में यूरोपीय फिल्मों की नुमाइश, रोमानिया, बेल्जियम, फ्रांस, इटली समेत मुख्तलिफ ममालिक की फिल्मों की नुमाइश। इफ्तिताही तकरीब में यूरोपीय यूनियन के सफीर की खुसूसी शिरकत। एक्सपो सेंटर में पाकिस्तान ऑटो शो का दूसरा रोज। खूबसूरत और जदीद गाड़ियां शुरुका की तवज्जो का मरकज। मुकामी सतह पर तैयार ऑटो पार्ट्स भी नुमाइश का हिस्सा। पाकिस्तान ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स इंपोर्टर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन ने ऑटो शो का इनेकाद खुश आइंद करार दिया। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी और मदारिस के तलबा और तालिबात का रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर और स्कूल का दौरा। शुरुका को रेंजर्स की बुनियादी जिम्मेदारी और पेशा वराना सलाहियतों से आगाह किया गया। स्पेशल दस्तों की दहशतगर्दी से निमटने के लिए मशक और ड्रिल्स के मुजाहरे। शुरुका ने रेंजर्स शूटिंग और सेडल सेंटर का भी दौरा किया। डीजी रेंजर्स ने पाकिस्तानी नौजवानों को बासलाहियत और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की जमानत करार दिया। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग हैं जो डिप्रेशन का शिकार होते हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का मालूम भी नहीं होता, पता भी नहीं होता, और कोई दूसरा बंदा इजहार भी करे तो हम उसको सीरियस नहीं लेते कि क्या है, डिप्रेशन ही तो है। तो हमने सोचा कि कोई ऐसी डिवाइस हो जिसकी वजह से हमें मेडिसिन ना लेनी पड़े। इसमें हमने 3 थेरेपीज रखी हैं, ऑडियो थेरेपी, विजुअल थेरेपी और अरोमा थेरेपी। उनके ज़रिए से डिप्रेशन जो है वो कम होता है। जामिया कराची के होनहार तालिब इल्मों का असीम कारनामा। अब अद्वियात की फिक्र ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत। डिप्रेशन से छुटकारे के लिए ऐनक तैयार। चश्मे को 30 मिनट तक लगाने से डिप्रेशन में कमी हो जाती है। विजुअल्स के लिए ब्लू लाइट यूज़ किया। ब्लू लाइट बेसिकली उसका काम क्या होता है, वो हमारे पास सर्काडियन रिदम और स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, जिसकी वजह से हमारे पास सबसे ज़्यादा मसला जो आ रहा होता है वो उनको नींद नहीं आ रही होती डिप्रेशन के पेशेंट्स को। तो हमने उस पर काम करने की कोशिश की है कि हम ऐसी कोई चीज़ इनकॉर्पोरेट करें जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा स्लीप साइकिल बेटर हो। सिंध में 17 से 20 नवंबर तक बच्चों का हफ्ता मनाने का ऐलान। वर्ल्ड चिल्ड्रन डे की मुनासबत से सिंध भर में तकरीबात होंगी। महकमा तालीम और ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन की मुश्तरका काविश। मरकजी तकरीब 19 नवंबर को कराची में होगी। महकमा तालीम सिंध का बच्चों की हमदर्दी, तख्लीक और जिम्मेदाराना सोच को फरोग देने पर जोर। पुलिस हिरासत में नौजवान इरफान की हलाकत। 2 मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस एहलकार आसिफ और आबिद FIA की हिरासत में थे। हमने पूरे रेलवे सिस्टम को डिजिटाइज कर दिया है। आप राब्ता ऐप पे जाकर टिकट बुक करवा सकती हैं और आप अपनी रिजर्वेशन जो है वो अपनी ट्रेन को ट्रैक कर सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर का विजन है कैशलेस इकोनॉमी, उसको पाकिस्तान रेलवे जो है आगे बढ़ के जाए, उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है। वजीर रेलवे का कैंट स्टेशन का दौरा। तरक्याती कामों का जायजा लिया। हनीफ अब्बासी का स्टेशन की फ्लोरिंग चेंज करने का हुक्म। वजीर रेलवे के हमरा रेलवेज के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी की वजह से 9 मई हुआ।
वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पीटीआई दौर में सऊदी अरब, चीन और दूसरे ममालिक से ताल्लुकात खराब हुए। हम मुल्क पीटीआई की तर्ज पर चलने नहीं देंगे। पीटीआई के हामियों को बार बार द इकोनॉमिस्ट का आर्टिकल पढ़ने का मशवरा। नर्सिंग का शोबा सबूहाली का शिकार था। वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल का एतराफ़, कहा माफिया के साथ उलझना आसान नहीं था, बड़ी ताकतें उनकी हिमायत के लिए मौजूद थी। चाहूँ तो बतौर वज़ीर गलत काम कर सकता हूँ। एक फ़ोन कॉल पर 20 नर्सिंग कॉलेज बनने की मंजूरी दे सकता हूँ। गवर्नर सिंध से जाफर तैयार सोसाइटी के मकीनों की मुलाकात, इलाके के मसाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, सफाई और अवामी सहूलियात पर तबादला ख्याल। कामरान टेसूरी की मुतल्लिका इदारों को फौरी इक़दामात की हिदायत, सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दामात का वादा। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 8 में मोहम्मदी क्रिकेट ग्राउंड की दोबारा तामीर शुरू। बाउंड्री वॉल कुछ रोज कबल मुनहदिम हो गई थी। बाउंड्री लाइन पर वॉकिंग ट्रैक भी बनाया जा रहा है। बच्चों ने शिकवा किया, काम सुस्त रवि से हो रहा है। सोने की कीमत में बड़ी कमी, फी तोला 9100 रुपये सस्ता, कीमत 4,30,662 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,69,223 रुपये, 1 तोला चांदी की कीमत 5,313 रुपये हो गई। सरमायाकारों का एतमाद बहाल, स्टॉक मार्केट में हफ्ता भर तेजी। 100 इंडेक्स में 2,342 पॉइंट्स का इजाफा, इंडेक्स 1,61,935 पर बंद हुआ। मार्केट कैपिटलाइजेशन में 146 अरब रुपए का इजाफा, एक हफ्ते में डॉलर की कदर 10 पैसे कम हो गई। और तालीम से अमली जिंदगी तक, एक छत तले रोजगार, इंटर्नशिप और रहनुमाई। सेंट पैट्रिक्स स्कूल में रोजगार मेला, 35 से ज्यादा कंपनियों की जॉब फेयर में शिरकत। नए ग्रेजुएट्स और हुनरमंद अफराद भी शरीक हुए। प्रिंसिपल का कहना था जॉब फेयर का मकसद नौजवानों को बाइख्तियार बनाना है।